हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का SN1 और SN2 रिएक्शन के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि ये BSc और MSc दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा आते हैं गाइस, है ना। तो एग्जाम में इसे अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है क्या कह रहे हैं, फर्स्ट है SN1 या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की रिएक्शन जलीय केओएस से की जाती है तो वियक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। आपको ये जो रिएक्शन है और इसका जो एक एक वर्ड है वो आपको काफ़ी अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आप MSc के एग्ज़ाम दे रहे हैं या BSc के एग्ज़ाम दे रहे हैं, BSc में तो उतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप MSc के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं गाइस, तो क्या होता है, आपको एक एक लैंग्वेज जो इस तरह से लिखना है ताकि एक जैसे कि मास्टर डिग्री होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि कुछ लगे कि भाई हम MSc कर रहे थे, कि या हम MSc के स्टूडेंट है। तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छे से लिखना होता है। ठीक है, एक वर्ड को, ताकि सामने वाला जब भी एग्जाम आपका पेपर चेक करे तो उसे लगे कि भाई किसी बंदे में या पेपर में दम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लेनी है, इसके बारे में लिखकर फिर हम SN1 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें, यह रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में मध्यवर्ती कार्बोकेशन का निर्माण होता है। यह पद धीमा पद में मध्यवर्ती कार्बोकेशन पर OH माइनस अटैक करता है। यह स्टेप तेज गति से होता है। ठीक है, फिर कह रहा है स्लो स्टेप में रिएक्टेंट का एक मोलिक्यूल भाग लेता है, अतः यह प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। थर्ड है पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलयकों की उपस्थिति में यह रिएक्शन तेज गति से होती है। और फोर्थ है SN1 रिएक्शन का रेट यानी वेग कार्बोकेटाइन का स्थायित्व स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड में 3 कार्बोकेटाइन बनता है, जो 2 तथा 1 कार्बोकेटाइन से अधिक स्टेबल होता है। अतः 3 हैलाइड में SN1 अभिक्रिया तेज गति से होता है, अतः SN1 अभिक्रिया का वेग घटता है। ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिख लेना है। ये 2 है, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अब हम SN2 और बाइमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइमोलिक्यूल का मतलब होता है 2 मोलिक्यूल। ठीक है, तो आपको इजिली इसे ध्यान रखना है। बाइमोलिक्यूल या SN2 रिएक्शन के बारे में होगा तो क्या कह रहा है, इसमें 2 मोलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जब मेथिल हैलाइड की रिएक्शन जलीय KOS से की जाती है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। ये इस तरह से रिएक्शन है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो क्या कह रहा है, यह रिएक्शन एक स्टेप में होती है। इस क्रिया में आने वाले न्यूक्लियोफिल जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से 180 अंश के कोण पर अटैक करता है, जिससे क्या होता है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, यह अत्यंत अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कह रहा है वो देख लेंगे। अब यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट 2 मोलिक्यूल में भाग लेते हैं। ठीक है, 2 मोलिक्यूल भाग लेते हैं, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब SN2 है। तो आपको अच्छे से समझना है। और 2 मोलिक्यूल होते हैं, बाइमोलिकुलर होती है ये, इसलिए 2 मोलिक्यूल भाग लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह क्रिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में तेज गति से होता है। इस मैकेनिज्म में मोलिक्यूल का कंजुफिगेशन हो जाता है। ठीक है, 3 हैलाइड में SN2 अभिक्रिया सबसे धीमे वेग रेट से होता है, क्योंकि 3 हैलाइड में 3 एल्किल समूह के कारण नाभिक स्नेही को पीछे से अटैक करने से अधिक तीव्र बाधा का सामना करना पड़ता है। अतः SN2 अभिक्रिया वेग का घटता क्रम इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। और काफ़ी इजी नोट्स है गाइस, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अगर MSc कर रहे हो तो आपको इस लैंग्वेज को आसानी से समझ में आनी चाहिए। और अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको नोट्स कैसे लगे। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट आपको हमेशा मिलते रहें। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।